ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने अनन्य भक्त बनने के बारे में अनेक भक्त के नियम बताए हैं, अर्थात भक्ति की योग्यताएं बताई हैं। और उसमें एक बहुत बड़ी योग्यता ये है कि भक्त का अंतःकरण सरल होना चाहिए, अर्थात भक्त को भीतर से सरल होना चाहिए। लेकिन आजकल अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा सीधे बनने से कुछ नहीं होता, नुकसान ज़्यादा होता है और लाभ कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा सीधे बनेंगे तो हमारा लोग अकारण नाजायज़ फ़ायदा भी उठाएंगे और बेवकूफ़ हम ही बनेंगे। ये बात भगवान श्री कृष्ण जी को भी पता थी, लेकिन ज़्यादा सीधे बनने के और भक्त का अंतःकरण सरल हो, ये भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा? और जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 दैवी संपदा योग के श्लोक 1 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हृदय हमारा सरल भी होता है और कठोर भी होता है। हृदय जिनका बहुत कठोर होता है उनके अंदर दया नहीं होती, करुणा नहीं होती। और जिसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, वो मानवीय संवेदनाओं से परे हो जाता है। अगर संवेदना ही नहीं रही तो फिर हम किसी के दुख को और किसी के कष्ट को समझ नहीं पाएंगे, और इससे नुकसान उसका तो होगा ही जिसके कष्ट को और दुख को हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा भी होगा। क्योंकि अगर हम किसी का दुख नहीं समझेंगे, कष्ट नहीं महसूस करेंगे और उसके कष्ट को अपना मानकर नहीं महसूस करेंगे, तो जब हम पर कष्ट आएगा, हम पर दुख आएगा, तो हमारी भी ये संभावना है ये कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि कर्मों का फल भगवान ही देता है। कर्म सिर्फ ये नहीं है जो हम कर देते हैं, कर्म वो हैं जो हम विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं और तब कर्म करते हैं। तो कर्म की प्रक्रिया हमारी विचारों से शुरू हो जाती है और विचारों से को मथते मथते ही हम निर्णय लेते हैं। और जब हम निर्णय ले लेते हैं उसी के अनुसार कर्म भी करते रहते हैं। और जो न बहुत कठोर होगा न बहुत सरल होगा, वो बीच की स्थिति में ही रहेगा। और जो बहुत सरल होगा वो दयावान होगा, करुणावान होगा। लेकिन ऐसा क्यों होना चाहिए? प्रश्न ये भी तो है। हम दयावान हों, करुणावान हों, दूसरे के दुख और कष्ट को अपना कष्ट माने, अपना दुख माने, क्यों ऐसा हम करें? हमें क्या इसका कोई लाभ है या नहीं? ये तो मैंने एक बात बताई कि अंतःकरण की सरलता तभी हो पाएगी जब हमारे अंदर मानवीय संवेदना होगी।
और अंतःकरण सरल कैसे बनता है? अंतःकरण सरल बनता है भगवान की भक्ति से, भगवान की पूजा से, भगवान के भजन गायन से, उसकी स्तुति से और उसकी आरती के गायन से और उसके सत्संग से, उसके कीर्तन से। जितना हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं उतना ही हृदय हमारा निर्मल बनता है। और जितना हृदय हमारा निर्मल बनेगा, अर्थात हृदय के जो विकार हैं वो मल हैं, और ये विकार जब समाप्त होंगे हमारे अंदर से तो हम निर्मल हो जाते हैं, मल रहित हो जाते हैं। तो जितना निर्मल हम बनेंगे उतना ही सरल होंगे। जब हम सरल होंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। विचार जब अच्छे होंगे तो हमारा निर्णय भी श्रेष्ठ होगा। जब श्रेष्ठ निर्णय होगा तो उसके अनुसार जो हम कर्म करेंगे वो अच्छे कर्म ही करेंगे, और जब अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल ही मिलेगा। और अगर अंतःकरण हमारा ऐसा नहीं है कि हम सरल नहीं बन पाए और पूरा जीवन व्यतीत हो गया हम सरल ही नहीं बन पाए, तो ये अवश्य है कि हम श्रेष्ठ कर्म या बहुत श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित जीवन भर रहेंगे, जिसका परिणाम या अर्थात जिसका फल हमें ना तो इस जीवन में मिलेगा अच्छा, और ना अगले जीवन में। बुरा इस जीवन में भी मिलेगा और अगले जन्म में भी बुरा ही मिलेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सरल बनना चाहिए। अब सरल बनने का और अंतःकरण की स्वच्छता का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल न करें। मस्तिष्क हम सतर्क रखें, सजग रखें, और हृदय की निर्मलता वैसी ही बनी रहेगी। मस्तिष्क सिर्फ ये बताएगा कि कहीं सामने वाला हमारा नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, लेकिन जब हमें लगे कि नहीं, सामने वाले के अंदर कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है, तो हमें उसके प्रति संवेदनशील अवश्य होना चाहिए। अंतःकरण को निरंतर स्वच्छ करते रहना चाहिए। जितना अंतःकरण हमारा स्वच्छ होगा उतना ही हृदय से हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान की भक्ति हमारे भीतर और बढ़ेगी और भगवान का सानिध्य हमें और अधिक प्राप्त होगा। और आपको क्या चाहिए? तो जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसे द्वापर में प्रासंगिक नहीं था, वो आज भी प्रासंगिक है, और जब तक ये सृष्टि चल रही है तब तक प्रासंगिक रहेगा। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आने पर लाइक इसे अवश्य किया करिए, और भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवान का कार्य मानकर, भगवान का ही कार्य मानकर इसे शेयर कीजिए इस चैनल को, और भगवान और आप चैनल की प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखिए। जो कमेंट्स इस वीडियो के बारे में करने हो वो अवश्य कीजिए। आप सभी का कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।